क्लास 8 बच्चे चैप्टर आपका मेंसुरेशन है। आज हम ट्रेपीजियम के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे। जो ज्योमेट्रिकल शेप ट्रेपीजियम है, सबसे पहले बच्चे इसकी शेप जो है कुछ इस तरह की होती है। इसमें बच्चे हमें पता है कि जो ट्रेपीजियम होता है उसका एक पेयर जो होता है ऑपोजिट साइड्स का, ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है बच्चे, इसी फिगर में आप देख लीजिए जो एक पेयर है, लेट इट बी, ये जो पेयर है अपोजिट साइड्स का, ये जो आपके सामने इसका नाम दे देते हैं बच्चे, इसका नाम ABCD। इन फिगर का नाम बच्चे ABCD, इन विच इसके बीच में ये जो AD लाइन है वो पैरेलल है BC की। ठीक है, तो बच्चे एक ऐसी कोऑर्डिनेटर जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो, उस कोऑर्डिनेटर को हम कहेंगे देन क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, is a trapezium। अब बच्चे आप लोगों को इससे पहले जो है वो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है वो आपने पढ़ा है ना, और इसके साथ में जो आपके सामने जो रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है और प्लस एक ट्रायंगल जो है इस फिगर में बन रहा है, और इन दोनों फिगर्स के एरिया को यदि हम प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें मिल जाएगा, है ना। तो आपने सीधा याद रखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम है ट्रायंगल का? DCE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE। ठीक है, तो बच्चे ट्रेपीजियम कोई नई चीज़ कुछ नहीं है, जो आपने पहले का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों को ऐड करके ये जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाता है, वो आपने लर्न करके रखना है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो हाइट मल्टीप्लाई पैरेलल साइड्स जो होती हैं आपकी, इसमें पैरेलल साइड B प्लस A है, उनका हाफ। ठीक है, तो एरिया जो है वो किसके इक्वल लर्न रखना है आपने? हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय। तो इस तरह से आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो याद रखना है। उसका फार्मूला है हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फिगर आपके टॉपिक में है वो बच्चे क्वाड्रिलेटरल की है। जनरल कोऑर्डिनेटर
कोई भी क्वाड्रिलेटरल, आपको पता है क्वाड्रिलेटर्स की कितनी सारी टाइप्स हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया जो है उसे फाइंड आउट करना है। हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रा करते हैं। ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर उसी को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं, है ना। तो ए, बी, सी और डी। तो क्वाड्रिलेटर ये जो ओपोजिट वर्टेक्सिस को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं, पता है ना, है ना। क्या बन गया ये? सम ऑफ 2 ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना आता है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम हाइट बोलते हैं, अल्टीट्यूड भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें बेस आपका AC है और हाइट आपकी DE ले लीजिए, इसका F ले लीजिए, है ना। तो इसे आपने एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो है, जनरल क्वाड्रिलेटरल वो क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू बच्चे हाफ, ये जो आपका डायगोनल D ब्रैकेट, ये हाइट H1, इसको हाइट H2 ले लो, H1 प्लस H2 हाइट, ठीक है। तो D जो है वो आपको पता है, D डिनोट्स डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, और डायगोनल इधर कौन है? AC, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हाफ डायगोनल मल्टीप्लाई H1 प्लस H2, और H1 और H2 क्या है? ये आपके सामने है फिगर में, ठीक है। अब एक स्पेशल क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं जिसका नाम रोम्बस है। और बच्चे रोम्बस, जैसे ही रोम्बस की बात करेंगे तो हमें पता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है रोम्बस जिसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक अदर, ठीक है। जो डायगोनल्स हैं बच्चे, जो डायगोनल्स हैं ये तो एक तो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। कोई भी नाम दे दीजिए इसको। तो इसका एरिया जो है वो आपने याद रखना है, वो क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 मल्टीप्लाई D2। बच्चे ये याद रखने हैं, फार्मूले ध्यान से याद रखना है सभी को। ये जो डायगोनल्स, इसमें D1 जो है AC को ले लो, और ये जो DB जो है वो डायगोनल D2 ले लो, ठीक है। तो ये है रोम्बस के एरिया जो है वो किसके इक्वल है? रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, ये तो जितने भी आपने फिगर्स पढ़ी अभी तक,
इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 साइडेड के बारे में दिया गया था। अब हम यदि पॉलीगन ले लेते हैं, एरिया ऑफ ए पॉलीगन के बारे में यदि हम पढ़ें, पॉलीगन बच्चे, पॉलीगन वो ही साइड होती है जिसमें 4 से ज़्यादा जिसकी साइड्स हों उसको हम पॉलीगन बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं 1 साइड, 2 साइड, 3, 4 और 5 साइडेड फिगर लेते हैं, है ना। इसका नाम देते हैं A, B, C, D और अब इसका एरिया फाइंड आउट करो, बताओ एरिया ऑफ पॉलीगॉन, नाम इसका है ABCDE इज व्हाट। तो बच्चे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमें जो चीज़ आती है उसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये देख लीजिए, ये ऑपोजिट वर्टेक्सिस है, ऑपोजिट वर्टेक्सिस को फैलाने वाली लाइन को डायगोनल ड्रा कहते हैं। ये हमने एक डायगोनल ड्रा कर दिया, है ना। तो अब आपके सामने एक 4 साइडेड फिगर हो गई और एक जो है वो 3 साइडेड, ये ट्राइंगल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब यदि आप इसे इस तरह से भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक ट्राइंगल ये बन गया, दूसरी ट्राइंगल ये बन गया और ये जो है ये रेक्टेंगल बन गया, है ना। EF और G नाम दे दीजिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एरिया पॉलीगन फाइंड आउट करना है। तो बच्चे जो भी आप लोगों को जो बेसिक आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स आती हैं उन्हीं की हेल्प लेनी है। एरिया कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है इसका, AFE, है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है इसका, EFGD कर दो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है, GDC, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इन सभी को प्लस करके जो है एरिया आपका पॉलीगन जो है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ जो भी बेसिक्स होता है किसी भी चीज़ का, जब आपको बेसिक किसी भी चीज़ का जब आ जाता है तो आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है वो बेसिक लेके सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब हम एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन को देखो कितना आसानी से हम, टॉपिक है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बच्चे आपने ये रेगुलर पॉलीगन पढ़ा हुआ है, पॉलीगन का नाम ले लेते हैं हेक्सागन। तो बच्चे एक हेक्सागन है, तो सबसे पहले आप लोगों को रेगुलर वर्ड पता है, रेगुलर क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल्स, है ना। तो ये आपके पास एक हेक्सागन आ गया, तो इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करो, ABCDE और F, है ना। जो भी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो बेसिक हैं वही आपने रखना है, आप इसे बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। ये ABCDE और F, जान तो आप इसे मिला दो ऐसे, है ना। जब ऐसे मिला दो ये फिगर क्या बन गई, ये फिगर इसमें 2 ट्राइंगल्स बन गई और सेम ट्राइंगल्स हैं, और एक आपका जो है वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना।
आप इसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करो और एरिया जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, उनको फिर प्लस करोगे तो आप हेक्सागन का एरिया फाइंड आउट कर देते हो, है ना। यदि ऐसे नहीं करना है, एक और भी है, वो क्या है, ये डायगोनल इन डायगोनल को मिला, इस डायगोनल के मिलाने के बाद में ये दो इक्वल जो है वो शेप्स बन गई हैं, और जो ये इक्वल शेप्स बन रही हैं, ये बताया आपको क्या बन रहा है, क्या बोलते हैं शेप को, अभी हमने पढ़ा है, क्या बना ये, इस तरह की शेप अभी हमने पढ़ी, क्या थी ये, इस तरह से इधर एक ट्राइंगल बन गया, और ये क्या बन गया है, ट्रेपीजियम बन गया। तो एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालोगे तो उसको टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो दूसरे ट्रेपीजियम को दोनों को प्लस करके जो भी आपका एरिया आता है मल्टीप्लाई करेंगे, इसी एरिया को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके पूरे इसका रोम्बस का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे जी आप लोगों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें जो हैं ये फाइंड आउट करनी है। तो इधर इस फिगर में क्या हो रहा है, द hexagon divides into two congruent trapezium। ठीक है, तो आपने एक ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा हेक्सागन का एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो ये फिगर थी आपकी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2 में बच्चे आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स जो हैं उनको ध्यान से पढ़ो, और बड़ी आसानी से आप लोग जो हैं क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 जो है बच्चे आपको टेबल दिया गया है, टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इस ट्रेपीजियम, ये टॉप है, इसका मेजरमेंट आपको दिया गया है 1 मीटर, 0.8 मीटर, 1.2 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, आपको फिगर में कहा गया है कि शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज़ द ट्रेपीजियम, फाइंड द एरिया, उसका एरिया फाइंड आउट करो। पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 0.8 मीटर। ठीक है, तो बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आपको दिया गया है, और आपको क्वेश्चन आपने बुक से देखना है, सी पेज नंबर 176 पेज नंबर है बच्चे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेंथ of parallel sides is equal to 1 मीटर, 1.2 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स दी गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम h कहते हैं इज इक्वल टू 0.8 मीटर।
और एरिया ऑफ टॉप सरफेस टेबल इज इक्वल टू, बच्चे अभी आपने देखा कि हाइट HEIGHT हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, डिवाइडेड बाय 2, और हाइट जो है h जिसे हम कहते हैं वो है आपकी 0.8, और सम ऑफ पैरेलल साइड 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके बच्चे उसके साथ मीटर स्क्वायर यूनिट लिख लेना है, और बड़ी इजी वे में आप लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए, 3 आ जाइए, आफ्टर कोई भी क्वेश्चन बच्चे आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 है ऑल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो 9015711456 पे आपने बच्चे फ़ोन करना है। फ़ोन टाइमिंग 5 PM to 5:30 PM है। तो बच्चे साफ़ सुथरा होमवर्क करो, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो पूछो और होमवर्क सेंड करो। थैंक यू बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।